नमस्ते। सभागृह के बाहर संजय राउत और विधानसभा के अंदर जितेंद्र आवाड़ और साथ ही साथ महाराष्ट्र के विपक्ष के सारे लोग एक ही राग आलाप रहे हैं और वह राग है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर मर्यादाएं आ रही है, उसे कुचला जा रहा है। जितेंद्र आवाड़ ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक भाषण दिया और उसमें अभिव्यक्ति के बारे में बात की। मैं वही भाषण आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिए। नामदेव ढसाळ, संत तुकाराम, संत कबीर यांची नावं आणि यांच्या कविता वाचणं हे सभागृहामध्ये वाचतो आहोत म्हणून मला प्रोटेक्शन आहे, अटक होणार नाही। नामदेव ढसाळांची कविता मी सभागृहात वाचतोय म्हणजे मला अटक होणार नाही, पण कदाचित हीच कविता मी बाहेर वाचली तर मला गजाड चकतील। आवाड़ बड़े जोर शोर से कहते हैं कि अगर मैं यही कविता जो मराठी कवि नामदेव ढसाळ ने लिखी थी वह अगर मैं बाहर कहता तो मुझे गिरफ्तार किया जाता। अभिव्यक्ति को, लोगों के व्यक्त होने की भावनाओं को महाराष्ट्र की सरकार कुचल रही है, यह जितेंद्र आवाड़ का दावा है। और यह सब सुनने के बाद तो मीडिया का खून खौल कर उठता है और कैसे अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है, विचारों को दबाया जा रहा है, लोगों को व्यक्त होने नहीं दिया जा रहा है, इस पर मीडिया बोलने लगती है। फिर निखिल वागड़े बोलने लगते हैं, फिर एबीपी बोलने लगता है, फिर कई पत्रकार भी अपने अपने कुबेर जैसे या राजदीप जैसे पत्रकार भी बोलने लगते हैं और ये दिखाने की कोशिश होती है कि महाराष्ट्र की सरकार कुणाल कामरा के ऊपर कार्रवाई करके लोगों की भावनाओं को बंद करा रही है, उसको व्यक्त होने नहीं दे रही है। लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम है, इसलिए मुझे कुछ चीजें याद दिलाना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है। याद होगा रिपब्लिक टीवी का, रिपब्लिक भारत का संपादक अर्नब गोस्वामी, जिस अर्नब गोस्वामी ने लिखा था, बोला था, दिखाया था वह सच जो उद्धव ठाकरे सुनना नहीं चाहते थे। तो उद्धव ठाकरे ने जिनसे जमीन ली थी, कोंकण वाले रविंद्र वाइकर के साथ जो प्लॉट लिए गए थे, जिनसे लिए थे उसने फिर आत्महत्या कर दी थी और उसी आत्महत्या को इसके साथ जोड़कर, अर्नब के साथ जोड़कर, क्योंकि अर्नब के स्टूडियो का काम भी उसी ने किया था, तो उससे जोड़कर अर्नब को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अर्नब गोस्वामी कुछ दिन जेल में थे। नहीं भूल सकते, उद्धव के खिलाफ बात करने पर अर्नब को जेल डाला जा सकता है। नहीं भूल सकते राहुल कुलकर्णी की वो गिरफ्तारी, जिसने अमिताभ गुप्ता द्वारा दिए गए पत्र के कारण वाधवां परिवार को मुंबई से कोविड में जाने का मौका मिला, जो बड़े भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में लिप्त थे। तो वही खबर ब्रेक करने के कारण अजीत पवार को तकलीफ ना हो, इसलिए राहुल कुलकर्णी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। यही है अभिव्यक्ति की सजा। चलो, जो जितेंद्र आवाड़ बात करते हैं उनके बारे में बता दूं। जितेंद्र आवाड़ जी एक चित्र ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। अनंत कर्मुसे नाम के एक लड़के ने, जो संभाजीराव भिडे गुरुजी का शिष्य है, उसने आपका ही एक चित्र फेसबुक पर पोस्ट किया था। कहा था मैं ऐसी घटनाओं का निषेध करता हूं। तो उसी अनंत कर्मुसे को घर से बुलाकर, वो कोई मॉल है आपका, घर जहां पर है वहां ले जाकर बड़ी बेरहमी से पीटा गया था और वह केस आपके ऊपर आज भी चल रहा है। शायद अनंत कर्मुसे ऐसी ही किसी अभिव्यक्ति की सजा पाया था और आपने उसी अभिव्यक्ति को बड़े अच्छी तरह से स्वातंत्र्य को निभाया था।
चलो, निखिल भामरे, एक युवक जो अपने महाविद्यालयीन जीवन की परीक्षा देने जा रहा था, उसने एक कविता क्या ट्वीट कर दी, पोस्ट कर दी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और निखिल बागलानकर नाम के, भामरे बागलानकर नाम के व्यक्ति को भी आपने गिरफ्तार कर लिया था। यही होता है अभिव्यक्ति वाले मामला। उद्धव ठाकरे के ऊपर कंगना राणावत जो सांसद है हिमाचल से, कुछ कह दिया था। कंगना राणावत का घर तोड़ दिया। सिर्फ घर तोड़ दिया नहीं, घर तोड़ने के बाद सामना में एक बड़ी खबर लिखी गई और उसका नाम था उखाड़ दिया। कंगना के वाक्यों को बंद कराने के लिए सामना ने ही वह खबर छापी थी। बीएमसी उस वक्त आपके कब्जे में थी। यही होती है शायद संजय राउत अभिव्यक्ति। एक लड़की छोटी सी, दुबली पतली, उसको एक कविता बड़ी भा जाती है और वह कविता अपने फेसबुक अकाउंट पर कॉपी करके पेस्ट कर देती है और पोस्ट कर देती है। कविता करती नहीं है। जिस तरह की कविता या गाना क्या तुम्हारे कुणाल कामरा ने लिखा था और उसको गाया था, उसको कॉपी करके अपने अकाउंट पे पेस्ट कर देती है। फॉरवर्ड नहीं करती, शेयर नहीं करती, वो पोस्ट कर देती है। कॉपी पेस्ट करके कॉपी पेस्ट करती है। उस लड़की का नाम होता है केतकी चितले और यही केतकी चितले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जल्दी जमानत ना मिले इसकी व्यवस्था की जाती है। उसका रेप करने की कोशिश होती है, उसके ऊपर स्याही डाली जाती है, उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, गंदी गंदी बातें कही जाती है, उसका एक रात का रेट पूछा जाता है। केतकी चितले की अभिव्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं अवार्ड? क्या कहना चाहते हैं? बड़ी आसानी से कह दिया अवार्ड आपने कि अगर मैं सभागृह में कुछ बात करूं तो ठीक है, मुझे संरक्षण मिलेगा, सभागृह के बाहर बात करूं तो मुझे मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या इसे ही कहते हैं अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य? नारायण राणे चूंकि उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, नारायण राणे को ऐसे लगा था कि उद्धव को याद दिला दे, हीरक महोत्सव किसे कहते हैं, सुवर्ण महोत्सव किसे कहते हैं, अमृत महोत्सव किसे कहते हैं, पता नहीं, मैं होता तो एक लगा देता, ऐसा राणे कह देते हैं और नासिक से पुलिस भेजकर उनके गिरफ्तारी का प्रयत्न किया जाता है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर मर्यादा इसे कहते हैं। राउत और अवार्ड सुन ले। अभिव्यक्ति क्या होती है? न जाने मेरे ऊपर कितने केस है इसी अभिव्यक्ति के कारण। अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गला घोटना इसे कहते हैं। भाव तोर से करके ऊपर केस करना पुणे में अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गला घोटना इसे कहते हैं। कमेंट किसी और ने की, केस भाव पर कर डाली। अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गला रेतना इसे कहते हैं। रोज तो आप अभिव्यक्ति का खून करते आए हो। एनालाइजर को बंद करने की कोशिश की है, चैनल को हैक कर दिया गया था। अभिव्यक्ति का गला रेतना इसे कहते हैं, गला दबाना इसे कहते हैं। और चले अभिव्यक्ति के बारे में बात करने, मैं तो देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध करता हूं, ये आपको जो बीमारी लगी है ना सद्गुण विकृति की, इसे जरा हटा दीजिए और दिखा दीजिए सत्ता क्या होती है। नमस्ते।